देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 2024 चर्चा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को लेकर लगातार जारी है। अरविंद केजरीवाल अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रचार करने के लिए जा रहे हैं तो किसका होगा नुकसान, किसको होगा फायदा, इसी पर चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करते हैं। और ये सवाल अनुमा जी मेरा आपसे है, अरविंद केजरीवाल अगर मध्य प्रदेश में ताल ठोकेंगे, अरविंद केजरीवाल अगर छत्तीसगढ़ में जाकर अपनी गारंटियां गिनाएंगे तो किसका नुकसान होगा? किसी का नुकसान नहीं होगा। सबको मैंने जैसे कहा, पिछली बार भी अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने 217 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सभी पर जमानत जब्त हुई थी। तो छत्तीसगढ़ में भी लड़ने से किसी को कोई मनाही नहीं है और लड़ने की उनका हक है, तो लड़ने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो लड़ाई है इस समय छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी, वो सीधी सीधी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। प्लेयर नहीं है छत्तीसगढ़, वहां पे वो प्लेयर नहीं है, वो प्लेयर हैं, आ रहे हैं इसलिए प्लेयर हैं। लेकिन वो प्लेयर इस तरह से नहीं है कि उनके और उनके बीच में कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। और दूसरी चीज यह है कि वहां भारतीय जनता पार्टी आखिरी में जो ये 10-10 स्कीमें लगा रही है, जो फ्री की रेवड़ी बात करते थे, आज देखिए शिवराज जी जूता मुफ्त, चप्पल मुफ्त, छाता मुफ्त, साड़ी मुफ्त, दारू मुफ्त, इतना मुफ्त देते चले जा रहे हैं लगातार। और फिर वो 1000 रुपए तो दे ही रहे थे, फिर कहने लगे मैं 2000 दूंगा, फिर कहने लगे मैं 3000 दूंगा। तो ये जो खरीदने की बात है ना, ये तब नहीं होती जब इंसान ने काम किया होता है। 20 साल सरकार थी, 20 साल में घोटाले ही घोटाले। मैंने आपको बताया कि अगर घोटाले पर बात करेंगे तो आपके कम से कम 3-3 घंटे के 2 प्रोग्राम हो जाएंगे। ये सारे घोटालों की लिस्ट है और ये घोटालों की लिस्ट में डंके की चोट पे कह रही हूं, जिसको एफआईआर लिखाना है लिखा है, क्योंकि बेसिकली 41 एफआईआर जब प्रियंका गांधी पे छोटे-छोटे जवाब रखेंगे क्योंकि ऑडियंस से मुझे जवाब पर हम देखते हैं कि भारतीय जनता आप कोई प्लेयर नहीं है पर है। और ये बात भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, ये बात खुद कांग्रेस कह रही है, जिसके साथ आप लोगों का अलायंस बन रहा है। देखिए प्राची जी, लोकतंत्र में जनता फैसले लेती है और मेरा ये मानना है कि आप कभी भी लोगों को, जनता को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो जनता फैसला करेगी कि कौन प्लेयर है कौन नहीं है। ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। हम गए हैं, अपनी गारंटी लेके गए, अपना अरविंद केजरीवाल की जो पॉलिसी है उसको लेके गए, और जो हमारी दिल्ली और पंजाब में जो सरकार चल रही है, जो हम काम करके दिखा रहे हैं, वो हम लेके जा रहे हैं। लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में लोग कह रहे हैं कि अगर दिल्ली में ये सब कुछ हो सकता है, दिल्ली तो क्योंकि देश की नेशनल कैपिटल थी, किसी ने नहीं सोचा था। हम कहते थे कि हम बिजली फ्री कर देंगे, कह रहे कैसे कर दोगे, हमने दिल्ली में करके दिखा दिया। हमने बोला हम पानी भी फ्री कर देंगे, कह रहे ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, वो भी हो गया। हमने कहा कि महिलाओं की यात्रा बसों में फ्री कर देंगे, कह रहे ये कैसे हो जाएगा, हमने वो भी करके दिखा दिया। हमने बोला हम बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा भी फ्री करवा देंगे, कह रहे ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, वो भी करके दिखा दिया। अरविंद केजरीवाल उस चीज का नाम है, उस बला का नाम है, जो काम इम्पॉसिबल है, अरविंद केजरीवाल उस काम को करने के लिए दुनिया में है, इस देश में है, इस राजनीति में है। आप लोगों ने कुछ नहीं किया, जो किया है वो अब ये करेंगे। देखिए ये आप दोनों का अलायंस भी है। अच्छा, ये किसको नहीं मालूम कि इनकी दिल्ली में सरकार है, ये तो सबको मालूम है। लेकिन इनकी मध्य प्रदेश में सरकार नहीं है और कभी रही नहीं है। ठीक है, आ रहे हैं, उनका स्वागत है, लड़े, उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है, और कांग्रेस का काफी अपर हैंड है, पहले से ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो आपाधापी है, जो अफरा तफरी है, वो साफ बता रही है। बी टीम सी टीम के आरोप नहीं आएंगे क्या? क्योंकि केजरीवाल जब जब लड़ते हैं तो कभी बी टीम बताया जाता है, कभी ए टीम, कभी सी टीम बताया जाता है। इस वाले चुनाव में आरोप आएंगे कि नहीं आएंगे? देखिए, एक बात तो बड़ी साफ है कि जो लोकतांत्रिक लोग हैं वही हमें वोट देते हैं, वही उन्हें वोट देते हैं। तो उसमें क्या सोच, जो चीजें सामने जाहिर है, 10 सेकंड। अनुमा जी ने कहा जब हम दिल्ली में चुनाव लड़ रहे थे ना, तब उस समय शीला दीक्षित की सरकार थी। शीला जी भी इसी भाषा में बात कर सकते हैं, टोपी वाले क्या करेंगे, ये क्या कर सकते हैं, इनके पास तो कार्यकर्ता नहीं, इनके पास तो पैसा नहीं है, इनके पास तो लोग नहीं है। और जब दिल्ली में पहला चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी को 70 में से 28 सीटें दिल्ली के लोगों ने दी। तो मेरा ये मानना है कि जनता को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, इससे पहले आरोप क्या ही लगे आप दोनों पर, साठगांठ है, ए टीम है, बी टीम है, अब तो इंडिया अलायंस भी है, एक दूसरे की सरकारों को ये बता भी रहे हैं कि कैसे विफल हैं। अब केजरीवाल को कैसे प्लेयर के तौर पर देख रहे हैं आप इन दोनों चुनावों में? देखिए, अब केजरीवाल को जिस तरीके से हम देखते हैं उसी तरीके से जनता भी देखती है, और वो तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं। एक शब्द से मैं उनकी सहमत हूं, केजरीवाल उस बला का नाम है, जहां भी जाते हैं प्रॉब्लम को और बढ़ा ही देते हैं, खत्म बिल्कुल नहीं करते। उनके प्रवक्ता ने खुद कहा, मैंने नहीं कहा। अब एग्जाम्पल देता हूं। केजरीवाल ने जाकर वहां कहा कि मैं गारंटी देने आया हूं आपको। इनकी ना गारंटी बस एक ही चीज की है, झूठ बोलने की। नंबर 1 नहीं है, उसमें अभी बताता हूं कैसे। वहां जाकर छत्तीसगढ़ की रैली में केजरीवाल बोलकर आ गए, मैं चाहता तो लाखों करोड़ कमा लेता, मैं इनकम टैक्स कमिश्नर था। इतना झूठा आदमी, हे भगवान। आईआरएस एसोसिएशन ने बयान जारी करके कहा है कि अरविंद केजरीवाल कभी इनकम टैक्स कमिश्नर नहीं थे, इनकम टैक्स में सिर्फ एक एम्प्लॉय थे।
बोलने के बाद भी, एसोसिएशन के बयान के बाद भी कल रैली में झूठ बोलकर आ गए। अब इन्होंने कहा हमने पानी मुफ्त कर दिया, बिजली मुफ्त कर दी। अब इनके विधायक का बताता हूं, परसों असेंबली में आप एमएलए भूपेंद्र सिंह ने कहा कि दिल्ली के नागरिक गंदा बदबूदार पानी पी रहे हैं और जिसके कारण नागरिक बीमार पड़ रहे हैं। जल बोर्ड के पास जब भी जाओ उनका कहना है कि पैसे नहीं है। अब कोई उस केजरीवाल से जरा पूछे एक बार कि बदबूदार पानी पिला पिलाकर दिल्ली को मार रहे हैं और यहां कर कहते हैं हमने फ्री दे दिया। भैया फ्री नहीं चाहिए, साफ चाहिए, अच्छा चाहिए, बेहतर चाहिए। बिजली फ्री नहीं चाहिए लेकिन बेहतर चाहिए, 24 घंटा चाहिए और अच्छी चाहिए। अब आगे आ जाते हैं, आपने जो कहा कि आप इनको किस तरीके से देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी, हम बिल्कुल एकदम डंके की चोट पर कहते हैं कि हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे, मेहनत करेंगे, इनकी तरह नहीं। आप मुझे एक चीज बताइए, अनुपमा जी ने कहा, अनुमा जी ने कहा कि जो है हमारा अरविंद केजरीवाल से कोई कंपटीशन नहीं है। तो ठीक है भैया, विड्रॉ कर लो अगर कंपटीशन नहीं है। मतलब एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, लेकिन आकर यहां पर यह भी दिखाना है कि अलायंस है। कोई अलायंस नहीं है इनका। भारतीय जनता पार्टी जाएगी, मध्य प्रदेश में फिर से चुनाव जीतेगी और जीतकर फिर से ये स्टैब्लिश करेगी कि हमारी जो सरकार है वो सुशासन की सरकार है। और एक चीज मैं आपको और कहना चाहता हूं, जहां तक इन्होंने महिलाओं को लेकर खास तौर पे एक बात कही, महिलाओं को लेकर मेरे पास जो डेटा है आप उसका देखिए। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि महिलाओं में, जब ये सरकार छोड़कर गए थे, महिलाओं की बाल विवाह दर 54% थी, यानी कि 54% बच्चियां अंडर एज में शादी हो जाती थी। आज वो घटाकर हमने सिर्फ 16% कर दी है। और मतलब कुछ चीजें मुझे और बतानी पड़ेगी आपको। इसके अलावा महिला साक्षरता सिर्फ 44% थी, हम 65% पे ले आए। शिक्षा बजट 2456 करोड़ था इनके समय में, हम उसको बढ़ाकर अप्रोक्सीमेटली कितना लेकर आए? शिक्षा बजट था आपका 38,375 करोड़। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि बेहतर है कि नहीं है। अब अंत में एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, जहां तक विषय है इनके अलायंस का, हम नहीं डरते। वो चाहे इकट्ठा लड़े, वो चाहे साथ में आकर लड़े, वो चाहे अलग अलग होकर लड़े, लेकिन इतना साफ है जनता इनका चेहरा अच्छे तरीके से पहचानती है। ये जनता के बीच में जाकर मैं आप लोगों के पास आऊं से पहले, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों से, मैं सवाल ले लेती हूँ। रिबटल तो दीजिए। एक सेकंड, इनके सवाल रह जाएंगे। सभी को नमस्कार। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है। जैसे आप जो इंडियन अलायंस बन रहा है उसमें जो आप अलग अलग जो जुड़े हुए हैं सदस्य, उनके अपने राज्यों की स्थिति तो बहुत बेहद खराब है। वो जा रहे हैं मध्य प्रदेश को सुधार, लेकिन उनके अपने राज्यों की स्थिति कैसे सुधरेगी? अब दिल्ली की बात कर लें हम, जैसे यमुना नदी है सबसे प्रमुख, बेहद गंदे स्तर पे है उसका जल, उसकी सफाई नहीं हो रही। जैसे हमने ग्राउंड लेवल पे सर्वे किया था तो अच्छा, आपका सवाल है अपने राज्य को नहीं संभाल पा रहे। छोटे छोटे सवाल रखते हैं ताकि सबके जवाब आ जाए। मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता से है कि बच्चे पढ़ाई करते हैं और उसके अलावा जिस बच्चे को ये नहीं मालूम कि संभाग के मध्य प्रदेश के अंदर कितने संभाग है, वो पटवारी बन जाते हैं कैसे? ये बताइए आप। ठीक, और किसी का सवाल है? इधर से सवाल। मेरा सवाल आप तीनों से है और विशेषकर केजरीवाल वाले से है। आप लोग कहते हैं कि हम सब चीज़ फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, सब कुछ फ्री कर दे रहे हैं, लेकिन आप ये फ्री की चीज़ किस जेब से लाते, किस जेब से? मैं बताऊं। चलिए ठीक, लाइए। 3 सवाल है। पहला सवाल का जवाब आप दे दीजिए, क्योंकि 2 सवाल आपसे हैं कि अपने राज्य नहीं संभाल पा रहे तो कैसे संभालेंगे? मैं दोनों सवालों का जवाब देता हूं। पहली बात तो आपने बोला कि लाते कहां से, कुछ फ्री में नहीं है। जो आप लोग पैसा देते हो, जो आप लोग टैक्स देते हो, पहले ये टैक्स और ये पैसा जो था ये नेता अपने घरों में ले जाते थे, अपने स्विस बैंक में जमा करा देते थे। अब लोगों का पैसा लोगों की सेवा में लग रहा है, यही सरकार का काम है। जो आप टैक्स दे रहे हो आपको हम रिटर्न कर रहे हैं। हम बिजली फ्री घर से नहीं दे रहे, पब्लिक पैसा देती है। और हम पहली ऐसी सरकार है दिल्ली की जिसने सब कुछ फ्री करने के बाद अपनी जीडीपी डबल कर दी, अपना बजट डबल कर दिया। ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल मॉडल में संभव है और किसी मॉडल में धनेंद्र जी, जो स्विस बैंक में जमा, एक सेकंड, एक मेरा भी काउंटर है, जो स्विस बैंक में जमा करते थे या जो भ्रष्टाचारी थे, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं या जिनको आप आरोपों पर घेरा करते थे, वो तो अब आपके साथ ही हैं। आदत बदल जाएगी आपके साथ आते ही। देखिए, इस देश के लोगों से हमने वायदा नहीं करा था, नरेंद्र मोदी ने वायदा करा था कि 2014 में हमारी सरकार आएगी, सारे भ्रष्टाचारियों को जेल डाल दूंगा, सारा स्विस बैंक का पैसा लेके आ जाऊंगा, हर आदमी को 15-15 लाख रुपए दे दूंगा। क्या दिया? क्या? ये तो नरेंद्र मोदी का फेलियर है, ये तो नरेंद्र मोदी की नाकामी है। अब सारे भ्रष्टाचारी नरेंद्र मोदी के रिश्तेदार हैं। रुकिए धनेंद्र जी, इन्होंने जेल में नहीं डाला तो आपको ये अच्छे लगने लगे, आपने इनसे हाथ मिला लिया, आपने इनसे हाथ मिला लिया, इन्होंने जेल में नहीं डाला, तो अब जिन पर आप आरोप लगाते थे वो सब अच्छे हो गए। मैं फिर कह रहा हूं
कि जिस दिन हमारी सरकार केंद्र में बनी एक एक चोर को उठा के जेल में डालेंगे। वो चोरों की लिस्ट आपकी पुरानी वाली है कि नहीं है? दिल्ली में वो चोरों की लिस्ट आपकी पुरानी वाली है कि नहीं है? अरे सुनिए ना गणेंद्र जी, फिर वही बात, आप जोर जोर से बोलेंगे, इसका मतलब ये नहीं है ना कि फैक्ट्स नहीं आएंगे। आपकी वो चोरों वाली लिस्ट पुरानी अभी भी बरकरार है कि नहीं? मैं कह रहा हूं, जिस दिन देश के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को देश का प्रधानमंत्री बनाया, देश के एक चोर को जेल में डालने का काम हम करेंगे। जिसने देश का पैसा लूटा सब जेल में होंगे। प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बनना है। एक मिनट बस मैं उसका जवाब लूंगी, मुद्दे का जवाब आपसे। बस जो भी बातें करके भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, आज स्विस बैंक में वैसा पैसा दुगना हो गया है। तो आप ये क्या बात कर रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। प्रधानमंत्री दिन में 4 बार वेशभूषा बदलते हैं, 5 लाख का सूट पहनते हैं, 60,000 का चश्मा लगाते हैं, 1.5 लाख का पेन रखते हैं। नए प्रधानमंत्री इवेंट केजरीवाल मैनेजमेंट आपको कंपनी ज्यादा है। मैं ये कह रही हूँ कि वहां पर आपको बताऊं, गणवेश घोटाला हुआ है, मिड डे मील घोटाला हुआ है। मैं मध्य प्रदेश पे वापस लाना चाहती हूँ क्योंकि मेरा प्रदेश है और आप वहां से हटिए मत। 12,000 करोड़ का वहां मिड डे मील का घोटाला हुआ है। 600 करोड़ बड़ी बातें आप लोग भ्रष्टाचार की कर रहे हैं ना अनुमा जी, आप ही लोग भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये भी भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद जब सरकार बनानी होती है तो सब साथ आ जाते हैं। 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने किसको पकड़ा? लोगों तो के बीच में भ्रम बनाया। आज तक उनकी सरकार है, किसको उन्होंने जेल में डाला? प्रधानमंत्री केजरीवाल आपको स्वीकार है? नए प्रधानमंत्री केजरीवाल आपको स्वीकार है? कैसा अलायंस है अभी? कैसा अलायंस है? आप वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जिस दिन बन जाएंगे केजरीवाल सब कुछ ठीक हो जाएगा, और आप इस बार जवाब ही नहीं दे रही हैं कि हाँ बनने चाहिए कि नहीं। भाई लोकतंत्र के ऊपर है वो जवाब, इसको हम जबरदस्ती हाइपोथेटिकल जवाब क्यों करें? मैं बात कर रही हूँ मध्य प्रदेश की, जहां पर कांग्रेस की सरकार बन रही है और मध्य प्रदेश में जो सवाल था पटवारी को लेकर कि जो अशिक्षित हैं वो कैसे बन जाते हैं, मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। मैं एक लाइन को कोशिश करता हूं कभी डिबेट में रिपीट ना करूं, लेकिन सिचुएशन ऐसी बना देते हैं कुछ प्रवक्ता कि उसको रिपीट करना ही पड़ता है। आपने इनसे सवाल पूछा कि अरविंद केजरीवाल आपको एज अ प्रधानमंत्री स्वीकार है कि नहीं? मध्य प्रदेश में घोटाला हो गया और इसके अलावा ये हो गया और 60,000 का पेन और 15,000 का पेन और 10 लाख का सूट। मतलब आप कुछ भी पूछो, इनको गाय पे ऐसे ही सुनाना है, बस वो तय करके आए। कमाल बात हो गई। अब मैं आगे आता हूं। इनको मैं बड़ा सम्मान से, मैम प्लीज मेरे को बोलने दीजिए। अब मैं एक और चीज, इनको 60,000 का पेन तो दिख गया, इनके ही बराबर में जो मुख्यमंत्री जी बैठे हैं उन्होंने 60 करोड़ का बंगला बना लिया, वो आज तक दिखाई नहीं दिया इनको 60 करोड़ का। मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। पहले जो नेता थे वो अपना पैसा जो है घर में भर लेते थे, ये घर बना लेते हैं उस पैसे का। अब घोटाला आपने कभी सोचा, अपने कभी सपने में सोचा 4-5 लाख रुपए की टॉयलेट सीट सोने की होती होगी? मेरा ख्याल ठीक है। 70,000 के पर्दे आपने कभी? अच्छा हम सब तो आम गरीब लोग हैं, वो वीआईपी हैं भाई, 50 करोड़ के घर में रहते हैं। अब एक कमरा तो आपका भी होगा शायद, मेरा ख्याल। लेकिन आप एक चीज सोचिए, मतलब ये जो रबर प्रिंट है ना वो लगा हुआ है किचन में, स्लाइडर डोर्स, और ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार। वो भ्रष्टाचार का नाम लेकर इस देश में आए थे और आज क्या हाल बच्चे के सवाल का जवाब दे दीजिए। मेरा मानना है किसी भी भर्ती प्रक्रिया में अगर कहीं पर भी कोई परेशानी है, सरकार चाहे मेरी हो, उनकी हो, किसी की भी हो, सरकार उस पर काम करेगी, एक्शन लेगी। हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। हमारी तरफ से क्लैरिटी है कि अगर कहीं पर भी कोई विषय है उठाकर आइए, स्वागत है। बिल्कुल नहीं निकलेगी, हम करेंगे उसको, बिल्कुल करेंगे। जवाब नहीं है, लफाजियां हैं, कभी जवाब नहीं है किसी युवा सवाल इन्हीं से पूछ लो, मतलब जवाब मुझे देना है या आपको देना है? नहीं है, महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं है। अभी महिलाओं के लिए ही बताया था डेटा, जब डेटा बताया तब उसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बता दिया। सवाल जो पूछा पटवारी घोटाले के ऊपर मध्य प्रदेश में हुआ, उसके ऊपर सवाल था, लेकिन उसका जवाब नहीं आया, पूरा जवाब आया। अच्छा बताइए कैसे दूं जवाब? मैं वैसे ही दे देता हूं, आप बताइए। अच्छा कैसे देना चाहिए? कुछ नहीं कहा आपने, कैसे देना चाहिए जवाब? बताइए कैसे जवाब बताइए। इनकी शैली से जवाब दिलवाना चाहते हैं, फिर तो हमारी पार्टी भी कांग्रेस की जगह पहुंच जाएगी, गरीब की तरह जवाब देंगे। प्राची, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कह रहे हैं और ये बार बार कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन का मतलब पता क्या है? कि 9,000 लोग जो मर गए थे उनका भी इलाज आयुष्मान में कर दिया। 15 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर सड़क बननी थी, 251 करोड़ रुपए बनाई। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सीएजी कह रही है। जिस सीएजी की रिपोर्ट को लेकर इन्होंने यूपीए की सरकार के खिलाफ पीछे पड़ गए थे, कह रहे थे सारे चोर है। आज सीएजी कह रहे कि नरेंद्र मोदी की पूरी सरकार चोर है। क्या ये कार्रवाई करेंगे? क्या सीबीआई से केस करवाएंगे? क्या ईडी से केस करवाएंगे? पूरी की पूरी और आपको लगेगा कि आप तक सवाल नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसे नहीं होगा ना। आप लोग अपने सवालों का जवाब नहीं देंगे। आप लोगों ने भी तो कहा था कि भ्रष्टाचारी हैं, अब कैसे बदल गए? अब कैसे बदल गए? अच्छा चलिए सर, मेरे पास समय समाप्त हो गया है, समय समाप्त हो गया है, सब रुक जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।
और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार रूस के चंद्रयान मिशन को कैसे लगा है बड़ा झटका, बताएंगे डिटेल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।